छात्रों नमो नमः। मैं नितिन शुक्ल भद्रा एजुकेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं पुनः उपस्थित हुआ हूं आप सभी के समक्ष एक नए अध्याय को लेकर के। सेम उसी के 7वें अध्याय को लेकर के उपस्थित हुआ हूं, जिसका नाम है सिक्तासु सेतु। प्रिय छात्रों, आज इसी पाठ का हम लोग अध्ययन करेंगे और इससे हम लोगों को क्या शिक्षा मिली उसको देखेंगे, तथा इसको आप अच्छे से पढ़ते जाएंगे तो तत्संबंधी इस पाठ से संबंधी जो भी क्वेश्चन हैं उनको आप करने में सक्षम हो जाएंगे। प्रिय छात्रों, भद्रा एजुकेशन के द्वारा संस्कृत विषय का अध्यापन भी करवाया जाता है। तो यदि इंडिविजुअली रूप से आप अध्ययन करना चाहें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ टेलीग्राम का लिंक है, वहां से जाकर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। सिक्तासु अर्थात सिक्ता सेतु, सेतु माने होता है पुल और सिक्ता माने होता है बालू। क्या बालू का पुल कभी निर्मित किया जा सकता है? सिर्फ और सिर्फ बालू हो तो क्या ऐसे सिर्फ बालू से कोई पुल निर्मित किया जा सकता है, पुल का निर्माण किया जा सकता है? शायद कुछ वैसा ही है। और पाठ में क्या है, हम लोग इसकी जानकारी इस पाठ को पढ़ेंगे तो हम लोगों को पता चल जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं, सबसे पहले लिखा हुआ है प्रस्तुतः नाट्यांशः सोमदेव विरचितस्य कथासरित्सागरः इति नाम्नः कथाग्रन्थस्य सप्तमाध्यायोपरि आधारितोऽस्ति। लिखा हुआ है कि यह जो प्रस्तुत नाट्यांश है, यह जो प्रस्तुत नाटक का अंश है, चूँकि अब यह जो पाठ है यह नाट्यांश है, नाटक एक नाटक ग्रंथ है, उसी नाटक ग्रंथ से यह जो प्रस्तुत पाठ है वह उद्धृत किया गया है। उस पुस्तक का नाम है कथा सरित सागर। पुस्तक का क्या नाम है? कथा सरित सागर। अब यह जो कथा सरित सागर नाम की पुस्तक है उसके लेखक कौन है? तो सोमदेव। सोमदेव नाम के विद्वान, सोमदेव नाम के आचार्य कथा सरित सागर नाम की पुस्तक को रचते हैं। अब यह जो कथा सरित सागर है वह कैसा ग्रंथ है? नाटकीय ग्रंथ है, नाटक ग्रंथ है। नाटक ग्रंथ में क्या होता है? वास्तव में जो नाटक ग्रंथ लिखा जाता है वह मंचीय कार्यक्रम पर आधारित होता है। जैसे मान लिया जाए कोई एक ऐसा नाटक ग्रंथ है जिसका नाम है सुभाष चंद्र बोस, तो वह जो सुभाष चंद्र बोस नाम का नाटक ग्रंथ है उसमें सुभाष चंद्र बोस नामक नायक को प्रदर्शित किया जाएगा। अर्थात वह जो नायक होंगे वो मंच पर आकर के अपना नाटक जो है करेंगे, नाटक दिखाया जाएगा और उसके जो है दर्शक नीचे बैठकर देखते हैं। जैसे मंची कार्यक्रम मान लीजिए रामायण आदि होती है तो वह क्या होता है? नाटक ही तो किया जाता है। तो उसी प्रकार यह जो कथा सरित सागर है यह नाट्य ग्रंथ है और इसके लेखक कौन है? सोमदेव शास्त्री हैं, सोमदेव हैं। ग्रंथस्य सप्तमाध्यायोपरि आधारितो अस्ति। अब जो कथा सरित सागर है उसके 7वें अध्याय पर यह आधारित है। उसमें जो भी अध्याय हैं उसके 7वें अध्याय पर यह जो नाटक है वह क्या है? आधारित है। अस्मिन् नाट्यांशे तपसा विद्यां प्राप्तुं यत्नशीलः कश्चित् तपोदत्त नामकः कुमारः विचित्रितः अस्ति। बता रहे हैं कि
इस नाट्यांश में आपको देखने को क्या मिलेगा, कहानी आखिरकार किसकी मिलेगी? तो कहानी इस नाट्यांश में तप पर लगे हुए विद्या को प्राप्त करने के लिए यत्नशील प्रयत्नशील कोई तपोदत्त नामक एक कुमार है, जो जिनकी कहानी इस नाट्यांश में, इस पाठ में प्रस्तुत की गई है। तो यह जो नाट्यांश है उसमें तपोदत्त नाम का एक बालक है, तपोदत्त नाम का एक लड़का है, उसी की कहानी इस पे बताई गई है। वह लड़का वास्तव में कर क्या रहा है? तो वह जो तपोदत्त नाम का बालक है वह तप के द्वारा विद्या को प्राप्त करने का यत्न कर रहा है, तप के द्वारा विद्या को प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहा है। वह कहीं पर पढ़ने नहीं जाना चाह रहा है, वह गुरु के समीप जाना नहीं चाह रहा है, परंतु अपने तपोबल से विद्या को अर्जित करना चाह रहा है और इसलिए वह तप भी कर रहा है। तो तस्य मार्गदर्शनाय पुरुष वेशधारी देवराज इंद्रः तत्र आगतवान। लिखा हुआ है कि जब वो जो देवदत्त नाम का बालक है उसके पास देवराज इंद्र रूप बदल के, पुरुष का रूप धारण करके उसके पास जाते हैं और उसका मार्गदर्शन करते हैं। तत्र आगत्य देवराजः सिकताभिः सेतु निर्माणम प्रयतते। अब जो देवराज इंद्र हैं वो किस प्रकार से उसकी सहायता करते हैं? सबसे पहले वो जा करके एक स्थान पर थोड़ी सी बालू इकट्ठा करके और उसी बालू का क्या करते हैं, उसी बालू से सेतु का निर्माण करने लगते हैं, पुल बनाने लगते हैं। एतद् दृष्ट्वा तपोदत्तः प्रहसन वदति किमर्थम भो। इस प्रकार यह देख करके जो देवदत्त नाम का बालक है वह बहुत तेजी से प्रहसन करता है, उपहास उनका उड़ाता हुआ बोल रहा है कि आप ये क्या कर रहे हैं? बालू का भी जलबंधम निर्माशी, मतलब आप बालू से पुल बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं, ये कैसे हो सकता है? ततो देवराजः प्रतिवक्ति यद अध्ययनम श्रवणम पठनम बिना यदि तुम विद्या प्राप्तुम शक्नोसि तदा अहमपि बालुकाभिः सेतु निर्माणम कर्तुम शक्नोमि। जो देवदत्त है वो जो पुरुष बदल कर के अपना भेष बदल करके पुरुष के भेष में आए हुए इंद्र हैं, जब वो बालू का निर्माण करने लगते हैं, पुल का निर्माण करने लगते हैं बालू के द्वारा, तो देवदत्त उनका उपहास उड़ाते हुए कहता है कि क्या कभी बालू से भी पुल का निर्माण हो सकता है? तो इंद्र उनके उत्तर में कह रहे हैं कि यदि पढ़ने सुनने और अक्षरों की लिपि के अभ्यास के बिना यदि तुम विद्या प्राप्त कर लोगे, मतलब बिना पढ़े लिखे, बिना अक्षरों के अभ्यास के बिना यदि तुम विद्या प्राप्त कर सकते हो, यदि आप जो है विद्या प्राप्त कर सकते हैं, तो बालू से भी पुल बनाया जा सकता है, बालू से भी पुल बनाया जा सकता है। देवराजस्य अभिप्रायं ज्ञात्वा तपोदत्तः विद्या प्राप्ति कामः गुरुकुलम गतवान। इस प्रकार जब इंद्र उससे कहते हैं, उस देवदत्त नामक बालक से कहते हैं कि यदि तुम बिना अध्ययन किए हुए, बिना श्रवण किए हुए, बिना पढ़े हुए, बिना लिखे हुए जब तुम विद्या को अर्जित कर सकते हो, तो मैं निश्चित रूप से मैं भी बालू का एक पुल बना सकता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब देवदत्त इस बात को समझता है कि वास्तव में ऐसा हो ही नहीं सकता, बालू से पुल का निर्माण नहीं हो सकता है, ठीक उसी प्रकार विद्या बिना गुरु के समीप गए विद्या का अर्जन नहीं हो सकता है, यह बात उसको जब पता चल जाती है तो वह गुरु के पास जाता है और विद्या को प्राप्त करता है। बस इसी नाटकीय ग्रंथ को आपके पाठ में प्रदर्शित किया गया है, पूरी कहानी के रूप में बताया गया है। तो अब नाटक प्रारंभ होता है। जब भी नाटक प्रारंभ होता है तो आप जो श्रोता और दृष्टा होते हैं वो नीचे बैठ करके मंच पर टकटकी लगाकर देखते रहते हैं कि वास्तव में अब होने वाला क्या है। क्योंकि मंच, अभी मान लीजिए मंच खाली है, वहाँ पर कोई है नहीं। अब नाटक प्रारंभ होने वाला है
दृष्टा और श्रोता सब बैठे हुए हैं, श्रोता दृष्टागण सब बैठे हुए हैं, तभी क्या होता है, अब मंच पर क्या हो रहा है, कुछ हलचल हो रही है। ततः प्रविशति तपस्यारतः तपोदत्तः, लिखा हुआ है कि नाटक का प्रारंभ हो गया। नाटक का प्रारंभ होते ही क्या हुआ कि ततः प्रविशति तपस्यारतः तपोदत्तः, तपस्यारत जो तपोदत्त है वह मंच पर प्रवेश करता है। तपस्यारत तपोदत्त मंच पर प्रवेश करता है। मंच की हालत, मंच कैसा दिख रहा है, मंच एक ऐसा दिख रहा है कि मान लीजिए जहाँ पर बालू है, जहाँ पर थोड़ा सा जंगल टाइप का है, ऐसे अब चूंकि तपस्या के लिए जा रहा है तो ऐसा ही कुछ स्थान होगा। तो मंच पर तपोदत्त आ गया है। मंच पर कौन आ गए हैं, तपोदत्त नाम का वह बालक आ गया है। अब आगे लिखा हुआ है, तपोदत्त कुछ कह रहा है। तपोदत्त क्या कह रहा है उसको देखेंगे। लिखा हुआ है अहम अस्मि तपोदत्तः, अहम अस्मि, अहम माने मैं, अस्मि माने हूँ, तपोदत्तः माने तपोदत्त, मैं तपोदत्त हूँ। बाल्ये पितृचरणैः क्लेश्यमानोऽपि विद्यां नाधीतवानस्मि, तस्मात् सर्वैः कुटुम्बिः मित्रैः ज्ञातिजनैश्च गर्हितो भवम्। लिखा हुआ है कि मैं देवदत्त हूँ। बाल्यैः पितृचरणैः, बचपन में पूज्य पिता जी को, क्लेश्यमानोऽपि विद्यां नाधीतवानस्मि, बता रहा है कि बाल्यावस्था में, बचपन में पूज्य पिताजी को व्याकुल किए जाने पर भी मैंने विद्या नहीं पढ़ी, है ना। पितृचरणैः क्लेश्यमानोऽपि, मतलब पिता के प्रयास करने पर भी, पिता के व्याकुल होने पर भी, पिता के चिंतित होने पर भी मैंने विद्या का अर्जन नहीं किया। वो अपना परिचय दे रहा है, कहाँ पर, मंच पर चढ़ करके, क्योंकि देवदत्त ही अभी मंच पर है और कोई मंच पे है ही नहीं। तो मंच पर अपना परिचय देते हुए कह रहा है कि अहम देवदत्तोस्मि, मैं देवदत्त हूँ। और बाल्ये पितृचरणैः क्लेश्यमानोऽपि विद्यां नाधीतवानस्मि, बाल्यकाल में पिता के कष्ट होने पर, चूँकि पिता को तो कष्ट होता ही है जब उसका पुत्र विद्या का अर्जन नहीं करता है, जब अच्छी राह पर नहीं चलता है, अच्छे राह को नहीं चुनता है, अच्छे मित्रों का संग नहीं करता है, तो ऐसा जो पुत्र होता है वह पिता को तो कष्ट देता ही है। तो वही बात यहाँ पर देवदत्त कह रहा है, तपोदत्त कह रहा है। वो कह रहा है कि बाल्यकाल में पिता को मैंने कष्ट दिया, कष्ट होने पर भी, उसके बावजूद भी मैं विद्या का अर्जन नहीं किया। तस्मात् सर्वैः कुटुम्बिभिः मित्रैः ज्ञातिजनैश्च गर्हितोऽहम्। उसके कारण हुआ क्या है, तो उसके कारण यह हुआ है कि जितने भी सदस्य हैं, जितने भी मित्र हैं, जितने भी संबंधी हैं, उनके द्वारा मेरा अपमान किया गया है। तस्मात् सर्वैः, उसके कारण सर्वैः अर्थात सर्वैः जनैः, सभी लोगों के द्वारा, कुटुंब भी, सभी कुटुंब के द्वारा, कुटुंब अर्थात परिवार के द्वारा, सभी मित्रों के द्वारा और सभी ज्ञाति जनैश्च, सभी विद्वानों के द्वारा मैं गर्हित किया गया हूँ, मेरा अपमान किया गया है। ऊर्ध्वम मतलब वह तपोदत्त नाम का जो बालक है वह अपना परिचय बताते हुए यह बात कह रहा है कि मैं विद्या प्राप्त नहीं किया बाल्यकाल में, पिता को कष्ट हो रहा था तब भी मैं विद्या का अर्जन नहीं किया, जिसके कारण से सभी मेरे कुटुंब, मेरे परिवार के द्वारा, मेरे मित्रों के द्वारा और सभी विद्वानों के द्वारा मैं गर्हित किया गया, अपमानित किया गया। और ऐसा कह करके ऊर्ध्वम निःश्वस्य, ऊपर की ओर देख करके और एक लंबी सांस लेता है ना। ऊपर की ओर देख करके ऊर्ध्वम निःश्वस्य, ऊर्ध्वम अर्थात ऊपर करके, मुख को ऊपर करके एक लंबी सांस लेता है। यह कार्यक्रम कहाँ पर हो रहा है, यह मंचीय कार्यक्रम हो रहा है नाटक के रूप में।
श्रोता देख रहे हैं कि एक व्यक्ति, एक लड़का आया है, वह अपना नाम तपोदत्त बता रहा है और अपना परिचय देते हुए बताया कि मैं विद्या का अर्जन नहीं किया, और ऐसा कह करके वह एक लंबी सांस लेता है, ऊर्ध्वम निःश्वस्य, ऊपर की ओर सिर करके, ऊपर की ओर मुख करके, इस प्रकार वह क्या करता है, एक लंबी सांस लेता है। फिर क्या कहता है, हा विधे, हे प्रभो, हा विधे अर्थात हे प्रभु, किम इदम मया कृतम, यह मैंने क्या किया, किम माने क्या, इदम माने यह, मया माने मेरे द्वारा, कृतम माने किया गया, यह मेरे द्वारा क्या किया गया, कीदृशी दुर्बुद्धि आसीत तदा, कैसी बुद्धि, किन, वो कह रहा है कि यह मेरे द्वारा कैसा किया गया, मेरी कैसी दुष्ट बुद्धि थी, दुर्बुद्धि अर्थात दुर्गतः बुद्धि, तो कीदृशी बुद्धि आसीत तदा, तब मेरी कैसी बुद्धि थी, एतदपि न चिंतितम यत्, मैंने यह भी चिंता नहीं की, मैंने यह भी नहीं सोचा कि परिधान अलंकार, क्या लिखा है, परिधानैरलंकारैर भूषितोपि न शोभते नरो निर्माणि भोगी व सभायाम यदि वागृहे। ऊपर मुख करके एक लंबी सांस लेता है और फिर सामान्य होकर कहता है कि यह मेरे द्वारा क्या किया गया, वो तब मेरी कैसी दुर्बुद्धि थी कि मैंने विद्या का अर्जन नहीं किया, एदत बिना चिंतितम, मैंने यह भी चिंता नहीं की, मैंने यह भी नहीं सोचा, क्या, परिधानैः अलंकारैः भूषितोपि न शोभते, परिधानैः, परिधान होने पर भी, अच्छे अच्छे वस्त्रों को धारण करने पर भी, परिधानैः अलंकारैः, बहुत अच्छे अच्छे परिधान आप पहने हों, बहुत अच्छे अच्छे अलंकारों को आप पहने हों, आप यहाँ पर बाजूबंद पहने हों, आप अच्छे अच्छे आभूषणों को धारण किए हों अपने शरीर में, परंतु उससे आपकी शोभा नहीं होती है। परिधानैः अलंकारैः भूषितोपि न शोभते, बहुत अच्छे अच्छे वस्त्रों को धारण करने पर, बहुत चमकदार अलंकारों को अपने शरीर पर धारण करने पर, साक्षात चंद्रमा को ही धारण करने पर आप शोभायमान को प्राप्त नहीं होंगे। नरो निर्मणि भोगी व सभायाम यदि वागृहे, मतलब बहुत अच्छे आप सुशोभित नहीं हो सकते हैं। ठीक उसी प्रकार तो इसमें बता रहा है कि ऐसा जो नर है, ऐसा जो व्यक्ति है, वह बहुत अच्छे अच्छे आभूषणों को पहन करके, बहुत अच्छे अच्छे वस्त्रों को धारण करके शोभायमान नहीं होता है, यदि उसके पास विद्या नहीं है। यदि उसके पास विद्या नहीं तो सभायाम यदि वागृहे, चाहे वह सभा में रहे, वह चाहे वह घर में रहे, चाहे वह किसी सभा के मध्य में जाए, तब भी वह शोभा को प्राप्त नहीं होगा, और चाहे वह घर पर रहे, चाहे वह घर पे रहे, चाहे वह सभा में रहे। किस प्रकार, जिस प्रकार मणि रहित सांप जो होता है, जब तक किसी सांप में मणि नहीं होती है, जब तक किसी सांप में मणिधर नहीं होता है, वह शोभायमान नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार ऐसा व्यक्तित्व जिसके पास विद्या नहीं है, ना वह घर में सुशोभित होता है और ना ही समाज में सुशोभित होता है, ना ही अच्छे अच्छे वस्त्रों को पहन करके शोभायमान को प्राप्त होता है, ना ही बहुत अच्छे अच्छे अलंकारों को पहन करके वह शोभायमान होता है। इस प्रकार वह कहता है, कौन, जो तपोदत्त नाम का बालक है, वह कह रहा है। किंचित विस्मृश्य, थोड़ा सा इस प्रकार करने पर
अब वह क्या करता है, अब वो अब सोच रहा है, बता रहा है मंच पर अपनी कहानी, अपनी जो है जैसा भी है वह। किंचित विस्मृश्य, वह कुछ सोचता है, वह कुछ सोच करके फिर कुछ कह रहा है, भवतु किम एतेन, अच्छा इससे क्या, अब जो बीत गया वह तो बीत गया। दिवसे मार्गभ्रांतः संध्यां यावत यदि गृहमुपैति तदपि वरम। वो कह रहा है दिवसे अर्थात दिन में, मार्ग भ्रांतः अर्थात जो मार्ग को भूल गया है, ऐसा व्यक्ति, ऐसा पथिक जो दिन में मार्ग को भूल गया, दिन में कोई रास्ते को भूल गया और शाम को वापस हो गया, तो ऐसों को यही कहा जाएगा कि पथभ्रष्ट हुआ मनुष्य यदि शाम को घर से वापस आ गया तब भी ठीक है, तब भी वरम है, तब भी ठीक है, यदि उसको कम से कम यह तो एहसास हुआ कि हाँ वो कुछ गलत किया, उसके द्वारा कुछ गलत हुआ। तो वही बात यहाँ पर वह कह रहा है, अपने से ही कह रहा है कि दिवसे मार्ग भ्रांता संध्या यावत यदि गृहमुपैति तदपि वरम। मतलब दिन में भूला हुआ, रास्ते का भटका हुआ व्यक्ति यदि शाम को अपने घर वापस आ जाए तब भी उसको भटका हुआ नहीं कहा जा सकता है, कम से कम उसको इस बात का एहसास तो हुआ कि वह भटक गया था। यही बहुत बड़ी बात है। आगे यहाँ पर लिखा हुआ है, नाशो भ्रांतो मन्यते, मैं उसको भ्रांत नहीं मानता हूँ, मैं उसको भ्रमित नहीं मानता हूँ। इस प्रकार वह कहता है और कहता है, अतोहम इदानीम तपश्चर्या विद्याम अवाप्तुम प्रवृत्तोस्मि। अब वह कहता है, वह जो भ्रमित बालक है वह कह रहा है, अब मैं तपस्या के द्वारा विद्या की प्राप्ति करने जा रहा हूँ, विद्या की प्राप्ति में लग जाता हूँ, है ना। वह कह रहा है, अतोहम इदानीम तपश्चर्या, तपस्या के द्वारा विद्याम आप्तुम, विद्या को प्राप्त करने के लिए प्रवृत्तोस्मि, प्रवृत्त होने जा रहा हूँ। जलोच्छलन ध्वनि श्रूयते। ऐसा होने पर वो मंच पर ऐसा बोल रहा है, वो कह रहा है कि अब मैं विद्या को प्राप्त करने के लिए तत्पर हो रहा हूँ। अब मैं विद्या को प्राप्त किस प्रकार से करूँगा, तपस्या के द्वारा करूँगा। तभी वह क्या सुनता है कि पानी में, पानी के उछलने की आवाज़, पानी के छलछलाने की आवाज़, जलोच्छलन ध्वनि श्रूयते, जल की उच्छलन ध्वनि, जल की ध्वनि उसको सुनाई देती है। अये, वह कहता है, अये कुतोयम कल्लोलोच्छलन ध्वनि। वह कह रहा है कि यह लहरों के उछलने की आवाज़ कहाँ से आ रही है, यह लहरों की आवाज़ आ रही है। महामत्स्यो मकरो वा भवेत। वह कह रहा है कि या तो कोई मछली होगी और या तो फिर कोई मगरमच्छ होगा। वह ऐसा कहता है, पश्यामि तावत, तब तक देखता हूँ। वह मंच पर खड़ा है, कौन, तपोदत्त नाम का बालक खड़ा है मंच पर और अपने बारे में सोच रहा है कि मैं बचपन में विद्या का अर्जन नहीं किया, मेरे पिता मुझ पर दुखी थे कि मैं विद्या का अर्जन नहीं कर रहा हूँ, पढ़ नहीं रहा हूँ। उनके दुखी होने पर भी मैं विद्या को प्राप्त नहीं किया, और बहुत सारी बातें वहाँ पर कहता है। और लास्ट में प्रिय कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं तप के द्वारा विद्या को प्राप्त करने का, विद्या को प्राप्त कर लूँगा। तभी उसको जल में खलखलाहट की आवाज़ आती है और वह सोचता है कि या तो कोई मछली होगी या फिर कोई मगरमच्छ होगा, उसी की आवाज़ आ रही है। तभी क्या होता है, वह क्या देखता है, वह देखता है पुरुषमेकं सिकतासु सेतु निर्माणम प्रयासम कुर्वाणम दृष्ट्वा सहासम। वह एक पुरुष को उसी रेत में, उसी बालू के रेत में पुल बनाने का प्रयास करते हुए देखकर जो है, दृष्ट्वा सहासम, हास करता है, परिहास करता है, हंसता है। वह जब देखता है कि शायद जल में कोई मछली या मगरमच्छ है तो कहता है कि अच्छा चल के देखता हूँ वहाँ पर। जब वहाँ जाता है तो क्या देखता है कि एक पुरुष उस जल में बालू उठा करके वहाँ पर पुल बनाने का प्रयास कर रहा है। तो तभी वह देख करके हंसने लगता है। हंत नास्त्य भावो जगति मूर्खाणाम,
वो कह रहा है हंत अर्थात हाय, संसार में मूर्खों की कमी नहीं है। नास्ति अभाव, यहाँ पर नास्ति अभाव इको से यण संधि हो जाएगी, तो यहाँ लिखा है नास्ति अभाव जगति मूर्खाणाम। नास्ति माने नहीं, अभाव माने अभाव है, अभाव नहीं है इस जगत में, मूर्खों का अभाव नहीं है। वह ऐसा हंसता है और हंस करके ऐसा ही कहता है कि इस जगत में मूर्खों का अभाव अभी भी नहीं है। तीव्र प्रवाहायाम नद्याम मूढ़ोयम सिकताभिः सेतुम निर्मातुम प्रयतते। वह कहता है कि तीव्र प्रभाव में, तीव्र प्रभाव है, यह जो जल का जो प्रवाह है वह तीव्र है, और तीव्र प्रवाह के बीच में जो है ऐसी नदी में यह मूर्ख क्या कर रहा है, सिकताभिः सेतु निर्मातुम प्रयतते, यह बालू के द्वारा पुल का निर्माण कर रहा है। ऐसा जो है कह करके वह हंसता है, और साट्टहासम पार्श्वमुपेत्य, वह जोर जोर से हंस करके उसके पास जाता है। जो व्यक्ति बालू से पुल का निर्माण कर रहा है उसके पास पहुंच जाता है हंसते हुए। ठीक है, आगे देखिए, ये देखिए यहाँ पर तपोदत्त नाम का बालक बैठा हुआ है, जो तपस्या के द्वारा विद्या को अर्जित करना चाह रहा है, और यहाँ रूप बदले हुए इंद्र किसी एक पुरुष का रूप धारण किए हुए यहाँ पर इस बहती हुई नदी में पुल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो जोर से हंस करके पास में जाता है और क्या कहता है, भो महाशय किमिदम विधीयते, भो महाशय, हे महाशय यह आप क्या कर रहे हैं, यह आप क्या कर रहे हैं। अलम अलम तव श्रमेण पश्य, अलम अलम बस बस श्रम न करो देखो। वह कह रहा है कि देखिए बस करिए, श्रम मत करिए, बार बार आप बालू का पुल बना रहे हैं और वह गिर जा रहा है। तो हे महाशय यह आप क्या कर रहे हैं, अलम अलम तव श्रमेण, अपने श्रम को बस कीजिए, अपनी मेहनत बस कीजिए। और देखिए रामो बबंधयम से तुम शिलाभिर मकरालये विधवद बालुकाभिस्तम यासी त्वमति रामताम। वह एक श्लोक बोलता है, एक पद्य बोलता है, और उसी पद्य के द्वारा उनसे जो कहना चाह रहा है वह उनसे कहता है। ठीक है, तो वह कह रहा है रामो बबंधयम से तुम, रामो बबंधयम से तुम, रामो बबंध अर्थात भगवान राम, भगवान राम। तो भगवान राम ने समुद्र पर जिस पुल को शिलाओं से बनाया था, भगवान राम ने, रामो बबंधयम से तुम, भगवान राम ने जिस सेतु का निर्माण किया था, जिन शिलाओं से सेतु का निर्माण किया था, शिलाभिर मकरालय, ऐसी जो शिलाओं से बनाया हुआ पुल को रेत से बनाते हुए तुम उनके पुरुषार्थ को अतिक्रमण कर रहे हो, है ना। विदधत बालुकाभिस्तम यासी त्वमति रामताम। वह कह रहा है कि भगवान राम, एक ऐसा समय था कि भगवान राम बड़ी बड़ी शिलाओं से, बड़े बड़े शिलाखंडों से एक पुल का निर्माण किए हुए थे, और यदि बालू, सिर्फ बालू से ही किसी पुल का निर्माण हो जाता तो इसका मतलब भगवान राम फालतू ही थे, जो वो बड़ी बड़ी शिलाओं को इकट्ठा करके और किसी तरह समुद्र पर एक सेतु का निर्माण किए हुए थे। तो इस प्रकार कह के वह परिहास करता है, और वह कहता है, तपोदत्त कहता है उस पुरुष से कि आप व्यर्थ ही यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं, यह अच्छा नहीं है। चिंतय तावत सिकताभि क्वचित सेतु कर्तुम युज्यते। वह कह रहा है कि आप चिंतन कीजिए कि कभी बालू से, कभी रेत से पुल बनाया जा सकता है, आप चिंतन कीजिए, ऐसा वह उस पुरुष को कहता है तपोदत्त। तो पुरुष क्या बोल रहे हैं, भोस तपस्विन, हे तपस्वी, वो कह रहे हैं कथम माम अवरोधम करोसी, तुम मुझे क्यों रोकते हो, तुम मुझे, मेरा अवरोध क्यों करते हो, मुझे डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो।
प्रयत्नेन किम न सिद्धिम भवति, प्रयत्न के द्वारा किसकी सिद्धि नहीं हो जाती है, प्रयत्न करने पर क्या नहीं प्राप्त हो सकता है। तो इसलिए तुम मुझे क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो। और का आवश्यकता शिला नाम, वो कहते हैं कि क्या आवश्यकता है, शिलाओं की क्या आवश्यकता है। सिक्ताभिरेव सेतुम करिष्यामि स्वसंकल्प दृढ़तया। वो कहते हैं मैं रेत से ही पुल बनाने के लिए संकल्पबद्ध हूँ। वो जो पुरुष हैं वो कहते हैं कि मुझे, हे तपस्वी तुम मुझे क्यों मेरा अवरोध कर रहे हो, मुझे क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो, प्रयत्न से भला क्या नहीं किया जा सकता है, और शिलाओं की क्या आवश्यकता है। जब मैंने संकल्प ले लिया है, मैं संकल्प ले चुका हूँ कि मैं जो पुल का निर्माण करूँगा वो सिर्फ बालुओं से ही करूँगा, मुझे डिस्टर्ब मत करो, ऐसा वो कहते हैं, पुरुष बोल रहे हैं। तब तपोदत्त क्या बोल रहे हैं, आश्चर्यम, बहुत ही आश्चर्य है। कह रहा है आश्चर्यम किम सिक्ताभिरेव सेतुम करिष्यसि, बड़ा ही आश्चर्य है, रेत से ही पुल बनाओगे। सिकताः जल प्रवाहे स्थास्यन्ति किम, वो कह रहा है क्या तुमने यह सोचा है कि रेत जल प्रवाह पर कैसे ठहर पाएगी। भवता चिंतितम नवा, आपने क्या कभी चिंतन किया है, बनाने से पहले क्या आप ये सोचे हैं कि जल प्रवाह है स्थास्यन्ति किम, वह जो सिकता है, वह जो बालू है, क्या वह जल के प्रवाह में रुक पाएगी, यह आपने चिंतन ही नहीं किया। तो पुनः वो पुरुष बोल रहे हैं, पुरुष क्या बोल रहे हैं कि सोत्प्रासम अर्थात उसकी बात का खंडन करते हुए, है ना, सोत्प्रासम अर्थात तपोदत्त की बात का खंडन करते हुए कह रहे हैं चिंतितम अर्थात चिंतन कीजिए, है ना। कौन बोल रहे हैं, वह जो पुरुष हैं वो बोल रहे हैं। सोचो, वो कह रहे हैं चिंतितम अर्थात सोचिए, सम्यक चिंतितम, सही से सोचो। नाहम सोपान सहायतया अधिरूढ़ुम विश्वसिमि, वो कह रहे हैं मैं सीढ़ियों के मार्ग से अटारी पर, छत पर चढ़ने में विश्वास नहीं करता। चिंतन करो, मैं सीढ़ी से छत पर चढ़ने पर विश्वास नहीं करता। कौन बोल रहे हैं, वो जो पुरुष हैं जो सेतु का निर्माण कर रहे हैं बालू के द्वारा, वो कह रहे हैं कि थोड़ा सा और चिंतन करो, अपने चिंतन को बढ़ाओ, और मैं छत पर सीढ़ियों के द्वारा चढ़ने पर विश्वास नहीं करता हूँ। समुत्प्लुत्यैव गंतुम क्षमोस्मि, और वो कह रहे हैं मुझ में छलांग मार्ग पर जाने की क्षमता है। वो कह रहे हैं कि मैं सीढ़ी के द्वारा छत पर चढ़ना मुझे पसंद नहीं है, मुझे पसंद क्या है कि बस एक ही छलांग में, एक बार में ही छत पर कूद पड़ो, है ना। वो ऐसा बोल रहे हैं, जो पुरुष हैं वो बोल रहे हैं। तपोदत्त फिर कह रहा है सव्यंग्यम, बहुत ही व्यंग पूर्वक बोल रहा है तपोदत्त। वो कह रहा है साधु आंजनेयम अपि अतिक्रामसी, वो कह रहा है बहुत ही व्यंग पूर्वक, वो कह रहा है साधु अर्थात बहुत अच्छे, तुम तो अंजनी पुत्र हनुमान का भी अतिक्रमण कर रहे हो। आंजनेयम अपि अतिक्रामसी, आप तो आंजनेय पुत्र अर्थात भगवान हनुमान का भी अतिक्रमण कर रहे हैं। जिस प्रकार भगवान हनुमान कूद करके लंका पहुंच गए थे समुद्र के उस पार, उसी प्रकार आप भी उनका अतिक्रमण कर रहे हैं, और आप ये चाहते हैं कि आप भी कूद करके छत पर चढ़ जाएंगे, ऐसा सोच रहे हैं, और आप भी बालू से क्या बना लेंगे, इस पुल का निर्माण कर लेंगे। पुनः जो पुरुष वेशधारी इंद्र हैं वो बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं सविमर्शम कह रहे हैं सोचकर, क्या बोल रहे हैं, सोचकर, कोत्र संदेह किंच, क्या और क्या इसमें क्या संदेह है। विना लिप्यक्षर ज्ञानम तपोभिरेव केवलम यदि विद्यावशेष्युस्ते सेतुरेश
तथा मम, वो कह रहे हैं बिना लिप्यक्षर ज्ञानम, वो कह रहे हैं बिना लिपि के अभ्यास के और बिना अक्षर के यदि ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। किससे ज्ञान की प्राप्ति? मतलब आप अक्षर का अभ्यास ना करें, आप किसी लिपि का अभ्यास ना करें, आप किसी को सुने नहीं, और आपको यदि इन सभी के बिना ही ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, सिर्फ तप से, तपोभिरेव केवलम, सिर्फ तप से यदि आपको ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, तो उसी प्रकार ये कह रहे हैं यदि विद्यावसे सुस्ते सेतुरेश तथा मम, वो कह रहे हैं यदि ऐसा हो सकता है तो मैं भी जो है बालू से पुल बना सकता हूँ। वो कह रहे हैं कि लिपि तथा अक्षर का ज्ञान के बिना जिस प्रकार केवल तपस्या से विद्या तुम्हारे वश में आ जाएंगी, उसी प्रकार, ठीक उसी प्रकार यह जो पुल है वह रेत से ही मैं बना लूँगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तब तपोदत्त बोलता है सवै लक्ष्यम आत्मगतम। जब वो जो दिव्य पुरुष थे, इंद्रवेशधारी जो पुरुष थे, वो इस प्रकार बोलते हैं, तो जो तपोदत्त है वह क्या कह रहा है कि लज्जापूर्वक अपने में ही अपने को देखता है। सवै लक्ष्यम आत्मगतम, आत्मगतम अर्थात अपने मन में ही सोचता है, लज्जापूर्वक कहता है अरे मामेवोद्दिश्य भद्र पुरुषोयम अधिक्षिपति। वो कह रहे हैं ये तो मुझे ही उद्देश्य करके, ये सज्जन तो मुझे ही लक्ष्य करके, मुझे ही लक्ष्य बना करके ये बोल रहे हैं, है ना, मुझे ही आक्षेप कर रहे हैं, मुझ पर ही आक्षेप करके बोल रहे हैं, और बहुत ही शर्मिंदा महसूस करता है, बहुत ही लज्जा महसूस करता है। नूनम सत्यमत्र पश्यामी, निश्चय ही यह मैं सच्चाई देख रहा हूँ। सच्चाई क्या देख रहा हूँ? वह यह देख रहा है कि तपस्या से विद्या की प्राप्ति नहीं हो पाएगी जब तक बिना गुरु के पास आप नहीं जाएंगे। अक्षर ज्ञानम बिनैव वैदुष्यम अवाप्तुम अभिलाषामि। वह कह रहा है मैं बिना अक्षर के ज्ञान के ही विद्वत्ता प्राप्त करना चाहता हूँ। और तदीयम भगवत्या शारदाया अवमानना, यह भगवती सरस्वती की अवमानना है, यह भगवती सरस्वती का अपमान है जो मेरे द्वारा किया जा रहा है ना। गुरुगृहम गत्वैव विद्याभ्यासो मया करणीयः। वो कह रहे हैं मुझे गुरुकुल जाकर ही विद्या का अध्ययन करना चाहिए। क्या कह रहे हैं कि मुझे गुरुगृह जा करके ही विद्याभ्यासो मया करणीयः। वो कह रहे हैं कि तपोदत्त क्या कह रहा है कि गुरुगृह जा करके ही मुझे विद्या का अध्ययन करना चाहिए। और क्या कह रहा है? पुरुषार्थैरेव लक्ष्यम प्राप्यते, और पुरुषार्थ के द्वारा ही लक्ष्य की प्राप्ति हो रही है, ऐसा वो कह रहे हैं। तब प्रकाशम, ये सब आत्मगतम अर्थात मन में सोच रहा है। कौन? तपोदत्त। जो तपोदत्त नाम का बालक है वह जो है यह सब आत्मगतम अर्थात मन में सोच रहा है। इसके बाद फिर प्रकाशम अर्थात फिर बोलता है। क्या बोल रहा है? भो नरोत्तम, हे नरों में उत्तम, क्या? हे श्रेष्ठ पुरुष, नाहम जाने यत कोस्ति भवान, नाहम जाने मैं नहीं जानता हूँ, कोस्ति आप कौन हैं, मैं नहीं जानता हूँ कि आप कौन हैं, किंतु भवद्भिः उन्मीलितम में नयन युगलम, लेकिन आपने मेरे नेत्र खोल दिए, लेकिन आपने क्या कर दिया? मेरे नेत्र खोल दिए। तपोमात्रेण विद्यामवाप्तुम प्रयतमानः अहमपि सिक्ताभिरेव सेतु निर्माण प्रयासम करोमि। तप मात्र से मैं विद्या को प्राप्त करने का प्रयास कर रहा था, ठीक वैसे ही जैसे कोई बालू से पुल बनाने का प्रयास करे। तदिदानीं विद्याध्ययनाय गुरुकुलमेव गच्छामि, तब इस समय मैं क्या करता हूँ? गुरुकुल जाता हूँ, विद्यालय जाता हूँ और वहाँ पर जा कर के विद्या का अध्ययन प्राप्त करता हूँ।
सप्रणामम गच्छति। इस प्रकार वह जो है प्रणाम करता हुआ फिर चला जाता है। तो प्रिय छात्रों, कुल मिलाकर के यहाँ जो सीख यही मिली कि मात्र तप के कारण ही, तप के द्वारा ही विद्या को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। उसके लिए गुरु के समीप हमको जाना पड़ेगा, उनसे पढ़ना पड़ेगा, लिपि को जानना पड़ेगा, लिपि को पहचानना पड़ेगा। तो आप लोगों को यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि इंडिविजुअली रूप से अध्ययन करना हो तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से संपर्क करें। अभी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।